हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है कि आज की सुबह हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे। आप सबके लिए हम यहाँ से दुआ करते हैं ताकि प्रभु आप सबको आशीष देता जाए, ताकि प्रभु की आशीष को हम और अधिक अपने साथ महसूस कर सके। प्रियो, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने यीशु मसीह के 5 आश्चर्य कर्मों को देखा है। आज 6ठा आश्चर्य कर्म है और इस पर भी आज हम परमेश्वर के वचन की ओर मनन करेंगे ताकि इसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा कर सकें। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 8 अध्याय उसके 14 से 15 पद तक, यानी 17 तक है पूरा। 14 से 17 तक आपके सामने पढ़ के इस वचन को और इसके लिए दुआ करेंगे ताकि प्रभु हमें और अधिक आशीष दे। लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पीड़ित देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोग को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में ले सकें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हम पर दया की। प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, आपकी करुणा हम पर रही, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। प्रभु जी, इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। ये डिवोशन प्रभु आज हम सब के लिए उत्तम आशीष का कारण बन सके। प्रभु, जब हम आपके वचन में से देख रहे हैं प्रभु, उन आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं जो आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए हैं प्रभु, इनके द्वारा हम और अधिक आशीष को प्राप्त कर सके। जब इनको हम रिवाइव करें प्रभु जी, अपने हृदय में ले सके और उस सामर्थ्य को देख पाएं, उस शक्ति को देख पाएं जो वास्तव में पिता परमेश्वर आप हमें देना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पिता हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए, हम और अधिक आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है हमारे जीवन से पूरी की जाए। हमारे प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं उनको संभाल, आपका हाथ उन पर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, इस देश को अपने हाथों में ले सुरक्षा दे प्रभु जी। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो 14 पद में लिखा है, 8 अध्याय के मत्ती के 8 अध्याय के 14 पद में लिखा है, यीशु जब पतरस के घर आया। हमने पीछे इसको देखा था कि यीशु मसीह ने पतरस का चुनाव किया उस समय जब वो झील में मछलियों को पकड़ रहा था। वो एक लीडर बना, प्रभु ने उसको वहाँ से बुलाया और बुलाकर उसको चुना। परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, हमने उसको नहीं चुना परंतु उसने हमें चुना है। वो हमारे हृदय को जानता, हमारे मन को जानता है। और जब पतरस के घर आया तो उसकी सांस को ज्वर यानी बुखार था। अब कई बार बुखार को हम बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन आज हम इस बात को समझ सकते हैं, कोरोना में सबसे पहले बुखार होता है। बुखार होता है, यदि 3 दिन तक बुखार रहा तो कोरोना पॉजिटिव निकलता था। हमने देखा और उसके क्या परिणाम हुए। ये बीमारी कई बार हल्का लेते हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पतरस की सांस को ज्वर से में पड़ा हुआ देखा। और बुखार जब आता है, जब ये फीवर आता है, फीवर बॉडी के लिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। नॉर्मल रहे बात है, लेकिन जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, 102, 103, 104 तक होता है, तो मौत तक हो जाती है। और कोरोना में हमने देखा कितने लोगों की मौत हो गई। प्रियो, ये बहुत ही कठिन समय रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में इस बात को दर्शाया। 15 पद में कहता, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, उसका बुखार उतर गया। क्या सामर्थ्य है, क्या बल है, क्या शक्ति है। एक स्पर्श हुआ और आगे हम देखेंगे बहुत सारे आश्चर्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, लेकिन उनमें से बहुत ही थोड़े हम लोग देखेंगे। ये छठा आश्चर्य हम देख रहे हैं
यीशु मसीह की सामर्थ, जैसे उसने पतरस की सांस को छुआ, जैसे उसने पतरस की सांस के हाथ पर हाथ रखा, तो लिखा है कि उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। तुरंत बिस्तर से उठ। बुखार में व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है। वायरल जब होता है तो कई दिनों तक वो ठीक से चल भी नहीं सकता है। और यहां पर हम इस बात को देख रहे हैं, प्रभु के उन आश्चर्य कर्मों को, प्रभु की उस बड़ी सामर्थ को, प्रभु की उस बड़ी शक्ति को कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो लोगों के जीवन में काम करता है। कई बार बहुत हल्का ले लेते हैं हम, बहुत हल्का लेते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है। जब यीशु मसीह वहां पर आए, पतरस के घर में आए, पतरस को प्रभु ने चुना था, उसके साथियों को चुना था, और चुनने के बाद जब उसने अपना स्पर्श किया तो उसकी सांस चंगी हो गई। 16 पद में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। लोगों को मालूम होने लगा, लोगों को पता लगने लगा जो आश्चर्यकर्म यीशु मसीह कर रहे थे। पहला आश्चर्यकर्म उसने किया था काना के गलील में, जहां पर उसने विवाह में पानी को दाखरस बना दिया था, स्वादिष्ट जूस बना दिया था, और वो फेमस होने लगा। और आज इस बात को लिखा है, ये यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी जो उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। केवल शब्दों से निकलते हैं, यीशु के नाम से निकलती है दुष्ट की ताकत। शैतान हारता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर उसको हराया है। और आज भी वो जीवित है हमारे बीच में। आज भी उसकी कब्र खाली है। जिस कब्र में उसको रखा गया था आज वो खाली है, और उसकी सामर्थ है। और यहाँ लिखा है कि वो आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और जब बीमारों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया। ये प्रभु का वो वचन है प्रियो, जो वास्तव में हमें उठाता है, हमारी मदद करता है। आज भी हजारों हजारों लोग चंगे हो रहे हैं। लोगों ने बहुत सारा इंक्वायरी की, आज बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। और वचन में लिखा, अंत के दिनों में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। लेकिन इसके साथ साथ शैतान भी बड़े बड़े चमत्कार करेगा। यहाँ में पहचान करनी है। और यीशु के नाम से जो लिखा है, उसके बाद 17 पद में कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो भविष्यवाणी की गई थी वो आज पूरी होती नजर आ रही है। ये हम लोग प्रियो अंतिम दिनों में रह रहे हैं। इस संसार का अंत बहुत निकट है। हमने देखा था इस पिछले दिनों 2 साल में महामारी आई। इस महामारी के कारण कितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो हमारे बहुत से प्रिय लोग जिनका कुछ पता नहीं, वो संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन वो भविष्यवाणी की गई थी इन अंतिम दिनों के लिए। यशायाह ने, जो नबी था, उसने भविष्यवाणी की थी। और ये भविष्यवाणी की थी, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आज मसीह लोग क्या करते हैं, जो वास्तव में प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। यदि आप वास्तव में सच्चाई के साथ चल रहे हैं, प्रभु आपकी मदद करता है, प्रभु आपकी दुआओं को सुनता है और लोग चंगे होते हैं। आज वो सामर्थ है। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जो यहाँ आश्चर्यकर्म प्रभु ने किया था, पतरस की सांस को चंगा किया, ये साधारण नहीं था, लेकिन प्रभु की सामर्थ निकली। प्रभु की सामर्थ से वो चंगी हुई। और वास्तव में जब चंगी हुई तो तुरंत उठी और सेवा टहल करने लगी। प्रियो, आज भी आप उस पर विश्वास करके देखेंगे, वो चंगाई देने वाला है। यदि आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपके कोई भी तकलीफ है, कोई भी आपके पास टेंशन है, आप प्रभु की सामर्थ को देखिए। प्रभु की सामर्थ आपके साथ है और वो आपके जीवन में, आपके परिवार में भी बड़े चमत्कार करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। आमीन।
यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।